पैसों से अमीर होना एक आम बात होती है, लेकिन दिल से अमीर होना अपने आप में बहुत ही बड़ी खास बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे आपकी राशि की, यानी कि मेष राशि की। कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए आने वाला समय, यानी कि 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक का समय। जी हाँ दोस्तों, जनवरी महीने का आखिरी समय यानी कि 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का समय आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है। गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से कैसी रहने वाली है, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, बिजनेस व्यापार की स्थिति, कारोबार की स्थिति, लॉटरी, सट्टा, शेयर, धन की स्थिति कैसी रहेगी, करियर के लिए कैसा रहेगा आगामी समय, और किन किन दिनों पर मेष राशि वालों को विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन दिनों पर विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ कुछ उपाय भी आपको बताएंगे जिससे आप गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। जी हाँ, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है गोचर को जन्म राशि और लग्न राशि दोनों के आधार पर समझना चाहिए। अगर चंद्र राशि और लग्न राशि में ग्रहों की स्थिति दोनों में बेहतर है तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, और लग्न और चंद्र राशि में दोनों की स्थिति, दोनों के लिए ग्रहों की स्थिति खराब है तो वहाँ खराब परिणाम, और एक अच्छा और एक खराब तो 50-50% हो जाता है। अब चलिए करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या कहते हैं ग्रह, गोचर, नक्षत्र, सितारे, सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले तो आप सभी मेष राशि वालों को बता दें कि यह जो आने वाला समय है यह आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि के लिए बेहद ही खास समय साबित होगा। जी हाँ, कुछ ऐसे दिन आपको इस समय मिलने वाले हैं जिन दिनों आपको अपने भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा। आपकी किस्मत चमकेगी, पैसों से पैसा बनेगा, और कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहां पर विशेष रूप से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो वहीं कुछ दिन आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, नई योजनाओं को बनाने के लिए भी आपको प्राप्त होंगे। अगर ग्रहों की बात की जाए आगामी समय के लिए तो आगामी समय के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे, वहीं राहु मीन राशि में आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे, जबकि केतु कन्या राशि में आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। यानी कि यहाँ पर राहु और केतु दोनों एक दूसरे के उच्च स्थान पर गोचर करेंगे, और इस समय कर्म फलदाता शनिदेव की स्थिति उनके मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपकी कुंडली के 11वें भाव में बनी रहेगी। अगर ग्रहों के सम्राट सूर्य के बारे में बात की जाए तो सम्राट सूर्य आपकी कुंडली में आपकी राशि से 10वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके भाग्य भाव यानी कि 9वें भाव में बुध, शुक्र और मंगल की स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कि एक मत में कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए राशि में देवगुरु बृहस्पति, भाग्य में मंगल, बुध, शुक्र, कर्म में सूर्य, लाभ में शनि का गोचर चल रहा है। वहीं रोग भाव में केतु और व्यय भाव में राहु का गोचर चल रहा है। अब चलिए आगामी समय कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, समय की शुरुआत 27 जनवरी यानी कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि से प्रारंभ होगी। इसके पश्चात आगामी तिथि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस समय तक ही आपके लिए यह समय प्रभावी होगा। वहीं अगर नक्षत्र के बारे में देखा जाए तो समय की शुरुआत आश्लेषा नक्षत्र से होगी। यह नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है और बुध चंद्रमा के शत्रु होते हैं। इसके पश्चात जो आगामी नक्षत्र होंगे मघा नक्षत्र यानी कि केतु का नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सूर्य का नक्षत्र, हस्त और चित्रा यानी कि चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र,
इस समयावधि में ये नक्षत्र आपके जीवन में प्रभावी होंगे। अगर चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो 27 तारीख को चंद्रमा दोपहर के 1 बजे तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ, चंद्रमा 27 तारीख की दोपहर 1 बजे से लेकर के 28 तारीख को पूरे दिन भर और 29 तारीख की सुबह 4 बजे तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात 29 तारीख की सुबह 4 बजे से लेकर के 31 तारीख के पूरे दिन भर कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। यानी कि यहाँ पर 30 और 31 तारीख को पूरे दिन भर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा की गोचरीय स्थिति काफ़ी हद तक अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि इस समय बाकी जो अन्य ग्रह हैं 8 ग्रह वह भी आपकी कुंडली में आपके अनुकूल बने हुए हैं, क्योंकि लग्न में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है। उनसे नवम में 3 ग्रह बुध, मंगल और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की स्थिति देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम वाली बन रही है। परिणाम स्वरूप ये चारों के चारों ग्रह एक दूसरे को बल प्रदान कर रहे हैं और सूर्य के साथ भी देवगुरु बृहस्पति का केंद्रगत संबंध बन रहा है। देखिए, किसी भी राजयोग के जागृत होने के लिए, उसका प्रभाव विशेष तौर पर प्राप्त करने के लिए जो लग्नेश होता है उसका बलवान होना आवश्यक है। तो ऐसे में आपकी राशि के स्वामी मंगल की स्थिति भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के बलवान अवस्था में है। फलतः इस समय आपको इन तमाम प्रकार के राजयोगों का लाभ विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य ये एक दूसरे के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के प्रभाव से यह इस समय आपको विशेष तौर पे आपको कार्य क्षेत्र में लाभ पहुंचाएंगे, सफलता प्रदान करेंगे। जी हाँ, यह समय आप हर प्रकार से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने लिए अनुकूल ही कह सकते हैं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, समझ जाइए गुरु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और शनि लगभग सभी ग्रहों की कृपा से आपको विशेष तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने वाली है। लग्नगत गुरु चंद्रमा के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में निखार ला देंगे। जी हाँ, इस समय आपको समाज में विशेष तौर पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। पंचम भाव पर दृष्टि के कारण संतान को लेकर के जो चिंता थी वह चिंता दूर होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में भी खुशियों का आगमन देखने को मिलेगा। देखा जाए तो यह समय आपके पूर्व के पुण्यों को भी जागृत कर देगा और आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करेगा। देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को भी काफ़ी बेहतर बनाएंगे। शुक्र की स्थिति भाग्य भाव में फलतः धन को लेकर के जो चिंता थी वह दूर होगी। इस समय भाग्य की बदौलत आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय आपको लाभ के कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। वहीं देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय कोई सुनहरा अवसर निकल सकता है। जी हाँ, यह समय सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर अभी तक आप प्रयासरत हैं तो समझ जाइए इस समय आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। लाभ भाव में शनिदेव की प्लेसमेंट, देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बनाना, यह अपने आप में ही बेहतर और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत से अपने जीवन में धन के सभी रास्ते को खोलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, इस समय आप पूरी तरह से ईमानदारी से कार्य करना पसंद करेंगे। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। जी हाँ, धार्मिक क्षेत्र में इस समय अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस समय भाग्य के सहारे आपके लगभग सभी प्रकार के कार्य बनने वाले हैं। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जिससे देखा जाए तो आपके जीवन में हर प्रकार से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए जनवरी महीने का यह आगामी समय यानी कि 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का समय हर प्रकार से चंद्रमा और अन्य 8 ग्रहों की स्थिति के आधार पर अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला कहा जा सकता है।
जी हाँ, यह समय हर प्रकार से आपको लाभ देगा। फिर भी इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। वहीं पर बैठ कर के हनुमान चालीसा या फिर उनके किसी मंत्र का जाप करें। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।